वह आ गई है। माया, जन्मदिन मुबारक हो। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हालांकि हम आमतौर पर तुमसे छोटे मोटे मजाक करते हैं, लेकिन आज तुमका जन्मदिन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तुम्हारे लिए जन्मदिन का गिफ्ट भी लाए हैं। यह सच में मेरे लिए है? हाँ, ये हमने खास तुम्हारे लिए तैयार किया सरप्राइज है। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी माँ के जाने के बाद यह मेरा पहला जन्मदिन गिफ्ट है। जल्दी गिफ्ट खोल कर देखो। हाँ, जल्दी देखो, जल्दी देखो। ये मोटी लड़की बेंच पर गिर गई। मोटी लड़की का सब देख लिया। अरे माया, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो गई? जल्दी जल्दी उठो, गिफ्ट खोला नहीं है। मैंने कहा था यह मूर्ख मान जाएगी, यह मूर्ख तो मान जाएगी। खाओ खाओ श्रेया, ये हमने मन से तुम्हारे लिए चुना स्नैक्स है। ठीक है, चलो हम। आखिर क्यों माया मुझसे 10 किलो ज्यादा मोटी थी, लेकिन वह 10 दिन गायब होकर लौटी तो बन गई सुडौल शरीर की कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। उसने कहा यह वेट लॉस मेडिसिन खाने से हुआ, लेकिन मैंने अपनी सारी बैलेंस खर्च कर कई बड़े बॉक्सेस खरीदे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? मरीज ने लंबे समय तक अनियमित वजन घटाने की दवाएं ज्यादा मात्रा मिली, जिससे अंगों को गंभीर नुकसान हुआ है। हमने पूरी कोशिश की। क्या दवा तूने खुद खाई थी? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये दवा तो तूने ही मुझे बेची थी। तूने ही कहा था कि तू इसी दवा से पतली हुई है। खैर, तू मरने वाली है तो सच बता देती हूँ, मैं पतली हुई हूँ किसी दवा से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं वजन घटाने वाली सिस्टम से जुड़ गई। ये सिस्टम मेरा वजन हमेशा के लिए जिससे जुड़ी हूँ उसके आधे कर देता है, और मैं तुझसे जुड़ी हूँ, इसलिए मैं रातों रात 50 किलो की हो गई। तू क्या बकवास कर रही है? सिस्टम हर 3 महीने में सेटलमेंट करता है। बस 10 मिनट बचे हैं नए सेटलमेंट के लिए। 50 किलो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मेरा परफेक्ट वजन तो 45 किलो है। खैर, तू बचने वाली नहीं तो अपने शरीर से आखिरी मदद करा ले। तू क्या करने वाली है? उठो। तुम क्या करने वाली हो? उठो, उगलो उगलो मुझे। सांप उगल दिया, उगलो मुझे। ये काफी नहीं है? तुमने मुझे क्या पिलाया? 8 बजने में अब 5 मिनट है। मेरे शरीर के लिए मैंने तुम्हें पिलाया जबरदस्त निर्जलीकरण ड्रॉप्स। माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मैंने एक दिन भी अच्छा नहीं जिया। पिताजी लगातार विदेश में रहते हैं। मैं सचमुच पतली हो गई। सौतेली माँ माया को मुझे सताने देती है। मेरी ये जिंदगी इस तरह दर्द में खत्म होगी? मैं मानने को तैयार नहीं। श्रेया, 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 मैं जी उठी। हे भगवान, ये सचमुच माया है। माया, माया, तुमने कितना वजन घटाया? 50 किलो। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं फिर से जी उठी माया के पतले होने के दिन। पतलाई सिस्टम से जुड़ गई। वजन हमेशा मेरे आधे रहेंगे अगर मैं 45 किलो हो जाऊं। माया, इस बार मैं तुम्हें पतले पतले मरते देखूंगी। माया, बस 10 दिन में ही तुमने इतना वजन कैसे कम किया? क्या तुम हमें अपना राज बता सकती हो? हाँ हाँ, हमें भी बताओ ना। अच्छा ठीक है, आज रात 8 बजे मैं लाइव सेशन में इसका राज खोलूंगी, तब तुम लोग आकर देख लेना।
वैसा ही पिछले जन्म की तरह वह फिर से वह जहरीली डाइट पिल बेचने लगी है। जलन हो रही है? मोटी सुअर। तुम लोग पूछ रहे हो कि यह डाइट पिल काम करती है या नहीं। बस बातों से क्या होगा, मैं अपने खुद के अनुभव से सबको साबित करके दिखाती हूँ। देखो, कुछ ही समय पहले मैं खुद एक 100 किलो से ज्यादा की मोटी औरत थी। बस इसी डाइट पिल को खाकर सिर्फ 10 दिन में मैं इस हालत से बन गई। अब ये हालत तो देखो, इस डाइट पिल का असर मैं खुद की गारंटी लेती हूँ, बिल्कुल भरोसेमंद है। हे भगवान, 100 किलो से ऐसी हो गई। 499 रुपये की एक बोतल दांत पीस कर ले लेती हूँ। मुझे यह दवा जरूर आजमानी है। बहुत अच्छा, सोचा नहीं था इन मोटे लोगों के पैसे इतनी आसानी से ऐंठे जा सकते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों रुपए बिक गए। इस जहरीली डाइट पिल की लागत बस कुछ रुपए प्रति बोतल है। हम्फ, कितना मुनाफा है। तुम्हारे पास टेस्ट रिपोर्ट भी नहीं है, दवा बेचने का हक कैसे है? दोस्तों, बिल्कुल मत खरीदना। यह दवा वजन कम नहीं करती, ज्यादा खाने से जान भी जा सकती है। दोस्तों, उसकी बात मत सुनो, मेरी यह एक असली डाइट पिल है। अरे, लगता है सचमुच कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी ठीक नहीं लग रहे। सही कह रहे हो, अभी जल्दबाजी में 10 बोतल खरीद ली थी। छोड़ो, वापस कर देते हैं। नहीं, अरे यार दोस्तों, वापस मत करो। कहाँ से आ गई यह कुतिया मेरा काम बिगाड़ने? श्रेया, क्या तुमने मेरी डाइट पिल खरीदी? मैं तुम्हारी डाइट पिल क्यों खरीदूंगी? तू मोटी सुअर, क्या जिंदगी भर मोटी रहना चाहती है? तेरा क्या लेना देना? श्रेया, मैं तुझे बता दूं, तेरा वजन बहुत ज्यादा है। मैंने तय कर लिया है, पहले तेरे लिए 20,000 रुपये की ऑर्डर करती हूँ। अच्छा श्रेया, तो मेरे लाइव सेशन में दखल देने वाली तू ही थी? तू खुद बिना लाइसेंस की डाइट पिल बेच रही है, तुझे पुलिस के हवाले न करना ही काफी है। यह श्रेया, पहले तो मेरी हर बात मानती थी, बहुत कमजोर स्वभाव की थी, अब अचानक कैसे बिल्कुल बदल गई है। श्रेया, तू मेरे साथ देख ले। माया, इस बार मरने वाली तू है। चलो सभी लोग, आज फिजिकल टेस्ट है, क्रम से लाइन में लग जाओ। पहले हाइट और वेट मापेंगे। वाह माया, तुम सिर्फ 50 किलो की हो। माया सिंह का फिगर एकदम बदल गया है। कितनी एनवी है? चलो अगला। अरे श्रेया, तुम फिर से मोटी हो गई। पिछले महीने तुम 100 किलो की थी, अब कैसे हो गई 105 किलो की? अरे 105 किलो? सुनो, तुमको पसंद नहीं है थोड़ी मोटी लड़कियां? जल्दी जाकर पटा लो, मौका ना चूको। मुझे थोड़ी मोटी पसंद है, मोटी सुअर नहीं। उसका शरीर देखो, सुमो में भाग ले सकती है। मुझे डिस्गस्ट न करो। अरे श्रेया, तुम दूसरों के मजाक का ब्लेम न करो, लेकिन तुमका वेट बहुत ज्यादा है। इस तरह कोई लड़का तुमको पसंद नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तुम जल्दी वेट लॉस करो। माया सिंह, क्लासमेट। फिजिकल टेस्ट डेटा पर्सनल प्राइवेसी है, टीचर ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। तुमका क्या राइट है यहाँ शोर मचाने का? मेरी मतलब ये नहीं था, मैं उसका ख्याल रख रही थी। ख्याल या मौकरी, तुम खुद जानती हो। और दूसरों के वेट पर मजाक करना बहुत चीप है। मैं बस सुई को बोल दिया। ये क्लासमेट सही बोल रहा है। तुम सभी बड़े हो गए हो, अपने वर्ड्स और एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ठीक है, सभी डिस्पर्स हो जाओ। वह है पिछले जन्म में, जब मैं इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई, बहुत सारे वेट लॉस मेडिसिन खा ली। वह मुझे हॉस्पिटल में स्टमक वॉश करने ले गया, मेरी जान बचाई। श्रेया सिंह, जल्दी वॉमिट करो। तुम अपनी जान नहीं चाहती?
लेकिन उस टाइम पर मैं उसको थैंक नहीं किया, उसको ब्लेम किया कि वह मेरे वेट लॉस को अफेक्ट कर रहा था। आखिर में माया सिंह ने मुझे टॉर्चर किया, मरने के टाइम पर सिर्फ वह मेरे पास भागा। शुक्रिया अर्जुन मिश्रा। मेरे साथ फॉर्मल क्यों हो रही हो? कम से कम चाइल्डहुड में हम दोनों रोज प्ले करते थे, लेकिन जब तुम मूव हो गई फिर मीट नहीं हुआ। यह नहीं सोचा था कि कॉलेज में मिलेंगे। तुमको फिर से देख सकना मैं रियली खुश हूँ। ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करो। मैं चलता हूँ। इस जन्म में मैं फिर वैसा नहीं करूंगी, हॉस्पिटल में स्टमक वॉश करने की स्टूपिड थिंग, शरीर का फैट। मैं अपनी एफर्ट से थोड़ा थोड़ा खत्म करूंगी। माया सिंह, अगली सिस्टम सेटलमेंट की डेट तुमका डेथ डेट होगी। जल्दी आओ और देखो गर्मा गर्म नाश्ता। अरे आ गए। फिर भी माँ युआन और यूतियाओ पकौड़े जैसा, 1 डिब्बा स्टीम्ड मोमोज और 2 डिब्बा बंस, है ना? अरे आज सुबह बस 2 डिब्बा बंस खाए, क्या भूख नहीं लग रही? 2 उबले अंडे। अच्छा। हाँ। ओह, अरे धन्यवाद बॉस। वाह, माया सिंह इतनी पतली हो गई हैं, फिर भी जिम जारी रखी हुई हैं। कितना अनुशासन है, माया सिंह से सीखना चाहिए। सिस्टम होना ही अच्छा है, जो चाहो खा सकते हो। हमारे डिपार्टमेंट की देवी को प्रपोज करते हैं, श्रेया सिंह। हालांकि एक मोटे सुअर जैसी हो गई हैं, लेकिन फिर भी दौड़ रही हैं। कितनी प्रेरणादायक है। क्या ट्रकों को ट्रैक पर नहीं आने दिया जाता? बस एक नजर ने मुझे डुबो दिया। हमारे स्कूल ने नया रबर ट्रैक बनवाया है, कहीं दबाकर तोड़ ना दें। दस किलो वजन कम किया, शुरुआती नतीजे दिख रहे हैं। कन्फेशन वॉल पर जो पोस्ट थी मैंने उनसे संपर्क करके हटवा दिया है। उन बातों को दिल पर मत लो। चिंता मत करो, ऐसी बातें अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। अभी 2.5 महीने का समय है माया सिंह, हम देखेंगे। अरे श्रेया सिंह, इतनी मोटी हो गई हो फिर भी खा रही हो। इतना बड़ा प्लेट भर के सुअर के जूठन जैसा लग रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो अपना मुंह सिलवा लेती। माया, क्या तुम भूल गई हो कि तुम खुद 1 महीने पहले कैसी दिखती थीं? तो क्या हुआ? बस मैं अब पतली हो गई हूँ। बस तुम ही हो जो अभी भी सुअर जैसी मोटी हो। जारी रखो, अपना सुअरों का चारा खाती रहो। अरे मैं हूँ यार, मुझसे तो खाया ही नहीं जाता। तुम लोगों का यह सिलसिला खत्म होगा कि नहीं? श्रेया, मैं हूं। तुम जो खा रही हो वह असल में डाइट फूड है ना? ये पिछले 15 दिन मैंने अक्सर तुम्हें अकेले रात को ग्राउंड पर दौड़ते देखा है। तुम वजन कम करना चाहती हो? हाँ। श्रेया, दरअसल मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों की बातों के चलते खुद पर जबरदस्ती करो। नहीं, मैं यह अपने लिए कर रही हूँ। मैं भी एक ज्यादा सुंदर और ज्यादा स्वस्थ बॉडी चाहती हूँ। अर्जुन मिश्रा, तुम भी इतना बेस्वाद खाना क्यों खा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। चलो स्टूडेंट्स, शांत हो जाओ। अभी नोटिफिकेशन आया है कि इस साल स्कूल के वार्षिक समारोह की होस्ट फाइनल हो गई है, और वह है हमारी क्लास की माया सिंह। ओह माय गॉड, माया समारोह की होस्ट तुम हो? वो तो कितने लोग पूरी ताकत लगा देते हैं मगर मौका नहीं मिल पाता। बिल्कुल, सबकी नजरें तुम पर होंगी, इतनी इज्जत मिलेगी, फिर तो कन्फेशन वॉल पर तुम्हारी ही पोस्ट्स भरी रहेंगी। स्लिमिंग सिस्टम से जुड़ना सचमुच बहुत अच्छा है। ऐसे समारोह में होस्टिंग का मौका पहले कभी मिलता ही नहीं था। वार्षिक समारोह, क्या वही वक्त नहीं है जब 3 महीने बाद सिस्टम सेटलमेंट होगा? हमारे पास एक और अच्छी खबर है। इस साल श्रेया सिंह भी मेरिटोरियस स्टूडेंट के तौर पर स्टेज पर बोलेंगी। यह भी हमारी क्लास के लिए गर्व की बात है। श्रेया सिंह, उसे क्या हक है माया के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होने का? माया, तुम गुस्सा मत करो। श्रेया सिंह चाहे स्टेज पर चली भी जाए तो क्या हुआ? उस वक्त जब तुम और वो साथ खड़ी होगी तो क्या तुम और पतली और सुंदर नहीं लगोगी? सही कह रही हो तुम। तुम्हारी औकात मुझसे स्पॉटलाइट छीनने की नहीं है।
क्या मैं गलत समझ रही हूँ? ये श्रेया सिंह लगती तो ऐसी है जैसे थोड़ी पतली हो गई हो। काश 5 किलो और पतली हो जाऊं। माया, तुम क्या करना चाहती हो? चिल्लाना बंद करो। श्रेया सिंह, चुपचाप बाथरूम में पड़ी रहो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ वजन कम करने में। कल पूरे दिन तुम एक दाना भी नहीं खा पाओगी। वेट लॉस प्लान बिना रुकावट चल रहा था, बल्कि माया के दखल से। मैं और तेजी से पतली हो रही थी। 3 महीने बाद जिस पल सिस्टम सेटलमेंट होगा, ठीक उसी वक्त माया स्टेज पर खड़ी होगी। माया, तुम पतली होना चाहती थी ना? मैं तुम्हें सबके सामने कंकाल बन जाने पर मजबूर कर दूंगी। अगले 2 महीने की इंटर्नशिप है, फिर मिलते हैं और फिर तो ईयर एंड पार्टी होगी। बस 2 महीने ही तो हैं, व्यस्त रहूंगी तो जल्दी बीत जाएंगे। ठीक है, तो इंटर्नशिप में अच्छा करना। अगर कोई दिक्कत आई तो मुझे कभी भी कॉल करना। हाँ, चिंता मत करो। दो महीने का समय कंपनी के हॉस्टल में रहकर बिना किसी डिस्टरबेंस के, यही तो सही मौका है पूरी तरह पतला होने का। मैं अभी इतना सब खा रही हूँ। अगर पहले होता तो कई किलो मोटी हो जाती, लेकिन अब मैंने सिस्टम बाइंड कर लिया है। अब न सिर्फ फिगर की चिंता नहीं, रोज पतली और सुंदर रहती हूँ, बल्कि लाइव स्ट्रीम से पैसे भी कमा लेती हूँ। यह तो बिल्कुल परफेक्ट है। चलो, तीन महीने मैंने कर दिखाया। माया, अगली बार सिस्टम सेटलमेंट के वक्त तू ही वह होगी जो सबके सामने कंकाल बन जाएगी। माया, सुना है तुम अब लाइव स्ट्रीमिंग करती हो। एक रात में लाखों कमा लेती हो, हमारी तरह नहीं। अभी भी नौकरी की चिंता में है और तुम इतनी कम उम्र में लाइव शॉपिंग की बड़ी स्टार बन गई हो। वाकई में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने जैसा क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग भी बहुत थकाऊ है। तुम ईर्ष्या करो तो क्या फायदा? तुम्हारे पास माया जैसा इतना अच्छा फिगर है क्या? माया, तुम भविष्य में बहुत मशहूर हो जाओगी, हम बहनों को मत भूलना। वाह, जल्दी देखो, क्या वो हमारे कॉलेज की जूनियर है? कितनी सुंदर है। पहले कैसे कभी नहीं देखा। हे भगवान, सच में है, इतना क्लास है, लेकिन इस लेवल की खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी होगी। तुम्हारे ख्याल से क्या मैं उसका कांटेक्ट ले सकता हूँ? तुम्हारे बस की बात है। सपने मत देखो, वह तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अरे जल्दी देखो, टॉप लेवल खूबसूरत लड़की। ओह श्रेया, तुम कॉलेज गेट पर पहुंच गई हो। आज रात 8 बजे सिस्टम सेटलमेंट का समय है। उस समय तुम्हें स्टेज पर होस्टिंग कर रही होगी। मेरे वजन के आधे के हिसाब से सिर्फ 55 किलो बचेगा। माया एक कंकाल बनने का इंतजार करो। प्रिय शिक्षकों, साथी छात्रों, एक सफल वर्ष इसी क्षण समाप्त हुआ है। आगे हम अपनी जवानी के नाम पर तालियों की गड़गड़ाहट से इस साल अपनी प्रगति का ताज पहनाते हैं।
तुमने सुना? वही है हमारे स्कूल की पहले की उस प्रसिद्ध मोटी बहनों में से एक, शूमान। क्या? वही जो 200 पाउंड से ज्यादा की थी? हाँ, अफसोस है कि उसकी बड़ी बहन अभी तक वह बहुत मोटी है। आज रात को वह छात्र प्रतिनिधि के तौर पर स्टेज पर भाषण भी देने वाली है। उस वक्त जब वह अपनी बहन के सामने खड़ी होगी तो कितना हीन महसूस करेगी। सच कहूं तो यह शूमान पतली होने के बाद वाकई एक सुंदर लड़की बन गई है। माया सिंह कौन सी सुंदर है, तुम लोगों को पता नहीं? आज हमने तो कुछ ऐसा देख लिया है। क्या हुआ? आज हमने स्कूल के गेट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की देखी। उसके सामने तो माया सिंह बहुत पीछे रह जाती है। नहीं, यूं कहना चाहिए कि तुलना ही नहीं हो सकती। इतनी सुंदर है? मैं गवाही देता हूँ, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि देवी जैसा लग रहा था। हमारे स्कूल में कब से ऐसी सुंदरियां आ गईं? माफ कीजिए स्टूडेंट, आप पहले थोड़ी देर यहाँ इंतजार करिए। अगली स्टेज पर आने वाली हैं हमारी क्लास की मेधावी छात्र प्रतिनिधि शू वान यी। ली सर, मैं ही श्रेया सिंह हूँ। अब मेधावी छात्र प्रतिनिधि श्रेया सिंह को स्टेज पर बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। चलो श्रेया सिंह, मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ ताकि तुम्हारी चर्बी और बदसूरती सबके सामने आ जाए और साफ दिखाई दे। सिर्फ 1 मिनट बचा है। सौतेली बहन, तैयार हो? वह कैसे? सभी को नमस्ते, मैं छात्र प्रतिनिधि श्रेया सिंह हूँ। ये वही लड़की नहीं है जिसे हमने आज स्कूल गेट पर देखा था? यह क्या माजरा है? यह श्रेया है? हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। तुम कौन हो? स्टेज पर आने वाली श्रेया सिंह नहीं होनी चाहिए थी? बहन, अभी से मुझे पहचान नहीं पा रही? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम श्रेया सिंह कैसे हो सकती हो? क्या? तो फिर मैं श्रेया सिंह? तुम्हारा वजन अब कितना है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। गिनती मत करो। 3। नहीं 2। गिनती मत करो। 1। ये इसका क्या मतलब है? मंच पर जो है वो तो वही मोटी श्रेया सिंह है। ये कैसे हो सकता है? वह इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे बाप रे, श्रेया सिंह इतनी पतली कैसे हो गई? माया सिंह बगल में खड़ी है, उसकी चमक फीकी पड़ गई है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि वह थोड़ी पतली हुई लग रही है, तो ये मेरा भ्रम नहीं था। क्या यह सच में श्रेया सिंह है? अगर वह इस कदर पतली हो गई है तो जैसे ही सिस्टम सेटल होगा मैं तो क्या हुआ? सिस्टम ने सेटलमेंट क्यों नहीं किया? 8 बज गए हैं। मेरा वजन अभी तक नहीं बदला है। दोस्तों, उसके झांसे में मत आना। यह असली श्रेया सिंह है ही नहीं। क्या वह श्रेया सिंह नहीं है? तो फिर यह कौन है? यह श्रेया सिंह की जगह मंच पर कैसे आ गई? नहीं, हालांकि उसका चेहरा अजनबी सा लगता है, लेकिन यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। बताओ, उस मोटी सुअर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं जो तुम उसकी जगह मंच पर आ गए? मैं कह चुकी हूँ कि मैं ही श्रेया सिंह हूँ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश? सपने देखना बंद करो। आज पूरे स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक समारोह है। इस तरह का खुला पूरे स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को धोखा देने का काम हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृपया हमें थोड़ा और समय दें। इंटरवल के बाद हम असली श्रेया सिंह को लेकर आएंगे ताकि वह आपसे बात कर सके।
इधर आओ। इतनी छोटी सी चाल से तुम मुझे डरा सकते हो? क्या तुम असली श्रेया सिंह हो? क्या मुझे नहीं पता? अगर तुम सच में होती तो मैं अभी ऐसी नहीं होती। मेरा हाथ छोड़ दो। माया सिंह का वजन बदला क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ? नकली डर के मारे बोल नहीं पा रही? असली श्रेया सिंह आखिर है कहाँ? जल्दी से उसे बुलाओ, मेरे सामने लेकर आओ। यह क्या है? चेतावनी, बाउंड ऑन ऑब्जेक्ट। श्रेया सिंह का वजन बहुत कम है। जीवन सुरक्षा सीमा पार हो गई है। सेटलमेंट 30 मिनट के लिए टल गया है। बाउंड व्यक्ति भारी मात्रा में भोजन करके अस्थायी रूप से वजन बढ़ा सकता है ताकि बाइंडर के जीवन लक्षण बने रहे। मेरा वजन अभी 55 किलो है। अगर सेटलमेंट हो जाए तो माया सिंह एक पल में 27.5 किलो की कंकाल बन जाएगी। यह सिस्टम का आखिरी जीवन रक्षक मैकेनिज्म है। दुर्भाग्य से माया को अभी कुछ पता नहीं है। माया, बस आखिरी 30 मिनट बचे हैं। तेरा सपना अब साकार होने वाला है। क्या 30 मिनट? तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? कुछ नहीं, बस आनंद ले अपने आखिरी खूबसूरत पलों का। तू यहाँ रहस्य बनाना बंद कर। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अगर 30 मिनट के अंदर वह मंच पर नहीं दिखी तो आगे मैं उसे और ज्यादा सताऊंगी। आज रात मैं स्कूल के वार्षिक समारोह की एंकरिंग कर रही हूँ। फैंस बेबीज, लाइव आने के लिए वेलकम। माया, मरने का इंतजार कर। अब हमारे सामने पेश है डांस डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्यों? अचानक इतनी भूख क्यों लग रही है? कुछ खाने का मन कर रहा है। अब पेश है नववर्ष प्रतियोगिता। वह पेट दर्द हो रहा है क्या? माया को क्या हो गया है? वो बहुत अजीब लग रही है। शायद उसे तबीयत ठीक नहीं है। माया सिंह जी, मैं सीनियर, आपको क्या हुआ है? दूर हटो। सब मेरा है, सब कुछ मेरा है। अरे बाप रे, बड़ी इन्फ्लुएंसर माया सिंह आखिरकार एक भूखा भूत निकली। यह खाने का तरीका कितना घिनौना है। अभी तो स्टेज पर कितनी स्टाइलिश लग रही थी। सोचा नहीं था स्टेज से उतरते ही ऐसी हालत हो जाएगी। और ये है बड़ी इन्फ्लुएंसर। रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। मेरे साथ अभी क्या हुआ? मुझे इतनी भूख क्यों लग रही थी? चेतावनी, बाउंड ऑब्जेक्ट का पता चला। वजन अभी भी कम है। सेफ्टी थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच गया है। होस्ट के शरीर के टूटने का खतरा है। उल्टी गिनती 15 मिनट। सेफ्टी थ्रेशोल्ड, ये चीज कैसे एक्टिवेट हो गई? क्या हुआ? क्या वो शख्स? भागो मत, भागो मत। तुम सच में श्रेया सिंह हो? तुम इतनी पतली कैसे हो गई? ये श्रेया सिंह इतनी पतली कैसे हो गई? अगर उसके अभी के वजन के आधे के हिसाब से सेटलमेंट होगा तो मैं जरूर मर जाऊंगी। दीदी, तुमने पूरा दिन तैयारी की स्टेज पर जाने की, तुमने कुछ खाया ही नहीं है ना? है ना? देखो यहाँ केक है, बिस्कुट और बर्गर भी है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक और लाती हूँ, तुम्हारा पसंदीदा फ्राइड चिकन। तुम कुछ खा लो ना। माफ करना बहन, मैं हाल ही में वेट लॉस कर रही हूँ। मुश्किल से इतनी पतली हुई हूँ। ऐसे ही कैसे खा लूं यह सुअर का चारा?
और तो और तुमने ही कहा था, मोटे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। दीदी, पहले मैं गलत थी, मेरी गलती थी। तुम अभी बहुत पतली हो गई हो। इतना ज्यादा वेट लॉस शरीर के लिए हानिकारक होता है। दीदी, तुम जल्दी से कुछ खा लो। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम कुछ खा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी? बहन, इसका क्या मतलब है? मैं खाऊं या ना खाऊं, इससे तुम्हें क्या? माया, तुम इतना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? ग्रैंड फिनाले शो शुरू होने वाला है, जल्दी से स्टेज पर जाओ और अनाउंस करो। दीदी, तुम खाओ, तुम ये बर्गर खा लो। खाओ ना, बस एक बाइट तो खाओ। माया, चलो मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी खाओ, जल्दी से निकल जाओ। खाओ। अलविदा माया। माया सिंह कहाँ गई थी? उसने सारे स्कूल के छात्रों और शिक्षकों को इतनी देर तक इंतजार करवा दिया। वह देखने में कुछ अजीब लग रही है। अब आगे म्यूजिक डिपार्टमेंट के छात्रों को बुलाते हैं, जो हमारे लिए एक शानदार प्रदर्शन लाएंगे। क्या यह प्रोग्राम 20 मिनट पहले ही खत्म हो गया था ना? वह आखिर कर क्या रही है? वह लगातार बैकस्टेज की तरफ क्यों देख रही है? यह क्या माजरा है? श्रेया सिंह, आप कुछ खाओ, जरूर खाओ। क्लोजिंग शुरू होने वाली है। माया सिंह, तुम तैयार हो? यह सच में माया सिंह है? वह इतनी सूखी कैसे हो गई? भूत जैसी लग रही है, आंखें भी धंस गई हैं। वह पहले लगातार वेट लॉस मेडिसिन की लिव स्ट्रीम करती थी। इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट इतना बड़ा है? गड़बड़ है। लिव रिप्ले देखो, 10 मिनट पहले वह इतनी सूखी नहीं थी। लगता है अचानक सिकुड़ गई है। क्लोजिंग नहीं। श्रेया सिंह, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। देखो, उसका शरीर सिकुड़ रहा है। 3, 2, 1। वह स्केलेटन हो गई। जल्दी 102, 108, 911 को कॉल करो। जल्दी भागो। जल्दी से 100 द्वारा डायल करो। भागो जल्दी। मुझे बचाओ। श्रेया, तुम कहाँ हो? पार्टी में अभी बहुत हंगामा है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। चिंता मत करो अर्जुन, काम खत्म करके मैं तुमसे मिलने आऊंगी। हेलो श्रेया। तुमने अभी मुझे क्या पिलाया? मेरी बॉडी के लिए मैं तुम्हें जरूर पिलाती जबरदस्त निर्जलीकरण ड्रॉप्स। माया, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे इस हालत में देखकर तुम्हें संतोष हुआ? माया, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम्हें सचमुच कुछ नहीं हुआ? माया,
दीदी तुम डरो मत, मैंने बस जल्दी जल्दी वजन कम किया है, शरीर अब भी सहन नहीं कर पा रहा। दीदी जब मैं बिस्तर पर पड़ी हुई थी इलाज करवाते हुए मेरे दिमाग में पुरानी यादें आईं। पहले मैं तुम्हें इस तरह बुली करती थी, तुम्हारा अपमान करती थी। मैं तो इंसान ही नहीं थी। जब तक मौत के मुंह में नहीं गई तब तक मुझे होश नहीं आया। दीदी क्या तुम मुझे माफ करोगी? सच में माया, तुम सच में ऐसा सोचती हो? बिल्कुल दीदी, आखिर हम अच्छी बहनें हैं ना। तुम पहले स्नैक्स खाना बहुत पसंद करती थी ना। मेरे अपराध की भरपाई के लिए मैंने तय किया है कि तुम्हें ले जाकर खिलाऊंगी दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीजें। दीदी तुम आगे क्या खाना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए सब खरीद लूंगी। माया सिंह, अब समझ आया, तुम्हारा इरादा यही था। मुझे अपना खाद बनाना चाहती हो तो पहले देख लो कि तुम में इतनी ताकत है भी या नहीं। कैसा रहेगा दीदी? बिल्कुल बढ़िया रहेगा। सच में माया, तो मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हूँ। आज रात तुम क्या खाना चाहोगी? मैं अभी तुम्हें ले चलती हूँ। माया तुम जल्दी से गरम गरम ये पी लो। ये मगर मैंने आधे शहर की दौड़ लगाकर तुम्हारे लिए खरीदा है और मैंने खास तुम्हारे लिए 3 गुना चीनी डलवाई है और चीज फोम भी। जल्दी पी लो। माया तुम मेरे लिए सच में बहुत अच्छी हो। इस बीच मैंने फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए रोज सिर्फ उबली सब्जियां खाई हैं। मेरे सपनों में भी मिल्क टी और फ्राइड चिकन की खुशबू आती है। शुक्रिया माया। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है माया। मुझे इतने स्वादिष्ट खाने को बहुत दिन हो गए। सच में अच्छा लग रहा है तो और खाओ। और ये भी फैमिली बकेट चिकन फिलेट, जल्दी खाओ जल्दी खाओ। हाँ माया, मैं तुमसे कहती हूँ तुम्हें अपने फिगर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तुम 100 किलो से ज्यादा की थी तब कितनी प्यारी लगती थी। असल में क्लास के सब लोग तुम्हारी तारीफ ही करते थे। मैं भी तुमसे जलन के कारण ही तुम्हारे फिगर का मजाक उड़ाती थी। सच में सब लोग सच में मुझे प्यारा कहते थे? वो बिल्कुल। देखो तुम अब कितनी पतली हो गई हो, चेहरा इतना नुकीला हो गया है, सारी खुशहाली गायब हो गई है। मेरी बात मानो, जल्दी करो, फिर से 100 किलो हो जाओ। वही तुम्हारा सबसे सुंदर रूप है। ठीक है तो मैं बेफिक्र होकर खाती हूँ। हाँ जल्दी खाओ। हाँ जोर से खाओ। खाओ पी लो। हाँ इसी तरह खाओ, जोर से खाओ। जोर से खाओ। खाओ थोड़ा और खाओ। जब तुम फिर से उस चलने फिरने लायक न रहने वाली मोटी सुअर जैसी हो जाओगी तब मैं फिर से कॉलेज की सबसे लोकप्रिय लड़की बन जाऊंगी। माया यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें पता नहीं है, इस बार वजन कम करने के लिए मैं रोज भूखी रहती थी। अब यह खाना खाकर मैं वजन कम करना ही नहीं चाहती। दीदी तुम्हें वजन कम करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो। आगे से अगर किसी ने तुम्हें मोटा कहा मैं सबसे पहले तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगी। बहुत अच्छा, यह तो सपने जैसा है। ये क्या बात है? आगे से मैं तुम्हारे लिए रोज लाऊंगी यही खाना। ठीक है। नहीं, मेरा शरीर अभी बहुत दुबला, बहुत कमजोर हो गया है। जरा सी बात करने पर ही थक जाती हूँ। दीदी तो तुम खाती रहो, मैं पहले सोने चली। ठीक है। तुम खाओ ना, तुम खाओ। माया, चूंकि तुम सुअर पालने का खेल इतना पसंद करती हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। ये सर्दियों की छुट्टियां मेरे वजन घटाने के दूसरे चरण के लिए सही समय है।
माया, तुम्हारी असली मौत आने वाली है। हाल ही में फिर से कुछ कम हो गया हूँ। ट्रेनिंग के निशान भी अब ज्यादा दिखने लगे हैं, लेकिन इस तरह तो माया को जल्दी देर पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा उसे सरप्राइज दिया जाए। यह तब की है जब मैं 100 किलो की थी, पहनती थी। खैर, अब तो फिट आने से रही, अब बिल्कुल सही काम आ रही है। अब ठीक लग रहा है। अरे दीदी, जल्दी आओ, ये मैंने तुम्हारे लिए फैमिली बकेट मंगवाया है, जल्दी खा लो। बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत देर से भूख लगी थी। लेकिन माया, मैं हाल ही में बहुत ज्यादा खा रही हूँ। लगता है मैं मोटी हो गई हूँ। अब यह कपड़ा पहनने पर बहुत टाइट लग रहा है। अरे तुम्हारा क्या हाल है? यह श्रेया सिंह सचमुच ज्यादा मोटी हो गई है, बहुत बढ़िया है। जल्दी उठो, मुझे देखने दो। देखो क्या मोटी हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खुद को डरा रही हो, बिल्कुल भी मोटी नहीं हुई हो। सच्ची? मुझे डर है कि मैं मोटी हो जाऊंगी। स्कूल में चलते हुए वे मुझे फिर मोटी सुअर कहेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तेरी तो शानदार काया है, मुझे तो तेरे जैसी गदरी गदरी बॉडी पसंद है। छूने में कितना आरामदायक है। जल्दी करो, जल्दी से ये सब खा लो। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है। माया, तुम्हारी बात सही है, तो फिर मैं खाने लगती हूँ। दीदी तुम खाओ, तुम ये खाओ। तुम बेफिक्र होकर खाओ, किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, बहुत अच्छा। इसी तरह चलता रहा तो श्रेया सिंह इन 3 महीनों में कम से कम 20 किलो मोटी हो जाएगी। अगली बार सेटलमेंट होने तक मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगी। कुछ और समय बाद मैं अपने पीक टाइम की परफेक्ट बॉडी में वापस आ जाऊंगी। और श्रेया सिंह, तू तो चर्बी के ढेर में सड़ जाना। पिछले कुछ समय से बीमारी की वजह से गायब थी मेरे प्यारे फैंस। आपका इंतजार लंबा हो गया, कृपया विश्वास न करें इंटरनेट पर फैली अफवाहों पर और मैलिशियसली एडिट किए गए वीडियोस पर। इस समय के आराम और देखभाल के बाद मैं काफी ठीक हो गई हूँ। 2 महीने बाद हम लाइव सेशन में मिलते हैं। सिस्टम सेटलमेंट के दिन मेरा पुनर्जन्म होगा। माया, यह तेरी वापसी है या अंतिम संस्कार? हम देखेंगे। 5 4 3 2 1। वानी जी, जल्दी देखो ना,
ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है? ये तो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग वापसी के लिए खास ऑर्डर से बनवाई है। कैसी है? अरे बाप रे, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। ये पतली कमर, मेरे जैसे शरीर वालों के लिए तो ये सपने जैसा है। वानी जी, ऐसी बात मत बोलो। पता है तुम्हें, तुम जब 100 किलो की होती हो तब सबसे ज्यादा सुंदर लगती हो, गोल मटोल, बहुत भाग्यशाली लगती हो। सुनो मेरी बात, तुम बिल्कुल भी मेरी तरह डाइटिंग मत करना। पतली हो गई तो खूबसूरत नहीं रहोगी। और सुनो, डाइटिंग तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पसंदीदा केक, बर्गर, फ्राइड चिकन कुछ नहीं खा पाओगी। और रोज एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। पर बस अब मत बोलो। ये छोटा केक जल्दी से खा लो। इसे खाओ ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा और खाओ। जब सिस्टम सेटलमेंट होगा तुम्हारे शरीर का हर किलो फैट मेरे देवी बनने का सबसे परफेक्ट सीढ़ी का पत्थर बनेगा। ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। लाइव स्ट्रीम वाली रात मैं पूरे कॉलेज को जरूर बताऊंगी सबको, ताकि सब मेरी खूबसूरती से दंग रह जाएं। वानी जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ, ये ड्रेस सच में बहुत अच्छी है। ड्रेस तो सच में बहुत सुंदर है। बस माया, तुम्हें यकीन है कि सिस्टम सेटलमेंट के बाद तुम्हारी जान बची रहेगी इसे पहनने के लिए? क्या गॉडेस वापस आ रही हैं लाइव? माया सिंह फिर से लाइव आएगी। सच में वार्षिक समारोह में वो कंकाल बन गई थी। वो हालत मुझे आज भी रात को सपने में वही दिखता है। आखिर वो गॉडेस है या कंकाल, तो फिर देख लेना, पता चल जाएगा। ये लाइव शायद पूरे कॉलेज में कोई नहीं छोड़ेगा। अरे छोड़ो भी, चलो चलते रहो। प्रिया जल्दी देखो, माया सिंह फिर से लाइव करने वाली है। क्या? उस रात हमने खुद तो देखा था ना उसे। चलो हम सब मिलकर उसके लाइव रूम में देखते हैं। श्रेया, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या हाल ही में? मैं ठीक हूँ अर्जुन। अचानक ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे इंटर्नशिप के ऑफिस गया, तुम वहां भी नहीं मिली। अभी माया का लाइव नोटिफिकेशन देखा तो कुछ अजीब सा लग रहा है। श्रेया, माया ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अब सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब तुम ऐसा कह रही हो तो मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा, लेकिन याद रखना, अगर कोई भी दिक्कत आई तुरंत मुझे बताना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, और एक बात, वजन कम करने के बारे में जल्दबाजी मत करना। बॉडी को लेकर इतना स्ट्रेस मत लो, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे करो। हाँ, शुक्रिया अर्जुन। हाँ। सेटलमेंट डे में अब 3 दिन बचे हैं। अब समय आ गया है आखिरी वेट लॉस स्प्रिंट शुरू करने का। मेहनत का फल मिलता है। अब मेरे पास भी मेरी चाही बॉडी है। मैं अब वो नहीं हूं जो 2 कदम चलकर हाफ जाती थी, श्रेया सिंह। लेकिन माया सिंह, अब तुम्हारी मौत का समय भी आ गया है। माया, जल्दी खाना खा लो। यह लिव से पहले मैंने तुम्हारे लिए आखिरी डिनर बनाया है। तुम्हें पूरा खाना चाहिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे माया, आज रात तुम मेरे साथ लिव करोगी? मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मेरी एक कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बहन है। मैं माया, मैं सच में कैमरे पर आऊं? मुझे डर है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। अरे कैसे हंसेंगे माया, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। मेरी तुलना में तुम यह मोटी सुअर बैठी हो, मेरी खूबसूरती और चमक उठेगी।
अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। पचास 5 पाउंड का वजन तुम्हारी जिंदगी की सीमा है। 45 पाउंड तुम्हारा दिल चलने की ताकत भी रखेगा। वो माया सिंह है क्या? इतनी ढकी ढकी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं वो कंकाल वाला वीडियो सच में है? नहीं तो वो ऐसी क्यों दिख रही है जैसे छुपने की कोशिश कर रही हो? लाइव के सभी बच्चों नमस्ते। जल्दी देखो देखो। माया ने लाइव शुरू कर दिया है। तुम जल्दी से देखो। सबको इंतजार करवाया, सॉरी। पिछले कुछ दिनों से वजन कम करने की वजह से मेरा शुगर लो हो गया था। वो जो कथित कंकाल वाला वीडियो है वो सब मुझसे जलने वालों ने द्वेषपूर्ण तरीके से बनाया गया है। आप लोग उस पर यकीन मत करना, देखो ना। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ ना? क्या वो कंकाल वाला वीडियो आखिरकार झूठा था क्या? पर वीडियो तो बहुत असली लग रहा था, एडिट किया हुआ नहीं लगता। क्या आप मास्क उतार कर दिखा सकती हैं ताकि साबित हो जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं, बस अभी नहीं। अभी 15 मिनट बाद 8 बजते ही मैं खुद अपना कोट उतारूंगी, मास्क हटाऊंगी और सबको नए अवतार में देखने दूंगी। वाह यार, ये स्ट्रीमर तो बड़ी मिस्ट्री कर रही है। कितना अच्छा माहौल बना रही है। क्या बात है? माया ने कह दिया कि वो वीडियो जानबूझकर बनाया गया था। हमने तो अपनी आंखों से देखा था। हाँ ना, जो वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है वो मैंने ही तो शूट किया था। वो तो पूरी तरह सच्चाई है। माया आखिरकार हमारे कॉलेज की क्वीन है ना। रुको जरा, देखते हैं मास्क हटाने के बाद आखिर क्या हालत होती है उसकी। बहुत बढ़िया। लाइव में इतने सारे लोग आ गए। लगता है आज मैं शानदार परफॉर्म कर पाऊंगी। लेकिन मास्क हटाने से पहले मैं आप सबका परिचय करवाना चाहती हूँ मेरी बहन श्रेया सिंह से। माया, देखो, सब लोग देखो, ये मेरी बहन श्रेया सिंह है। वैसे तो उसे खाना ही सबसे ज्यादा पसंद है, हालांकि वो आमतौर पर अपना मुंह नहीं संभाल पाती और इतनी मोटी है कि कमर ही नहीं दिखती। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी जल्दी करो, सबको नमस्ते बोलो। सबको नमस्ते। बिल्कुल सही, यह मोटी सुअर ही असली श्रेया सिंह है। उस रात वाली श्रेया सिंह नकली ही थी। मैंने ही कहा था, उस लेवल की खूबसूरत लड़की श्रेया सिंह यानी इस सुअर से क्या लेना देना, क्या लेना देना। श्रेया सिंह तो अजीब सी लग रही है। यह मोटी लड़की स्ट्रीमर की बहन है क्या? स्ट्रीमर इतनी सुंदर और फिट है, सोचा नहीं था कि उसकी इतनी हैवी बहन होगी। ये पो नीस की कायदे तेली। देखो, यहाँ एक कमेंट आया है, स्ट्रीमर क्या तुम्हारी बहन तुम्हारा खाना तो नहीं छीन लेती? दीदी, कभी कभार तो ऐसा होता है, पर अगर उसे खाना चाहिए तो मैं उसे खाने दे देती हूँ। स्ट्रीमर तो बहुत अच्छी है, इतनी मोटी बहन को भी नजरअंदाज नहीं करती। हमारी माया ही सबसे सुंदर है। उसके सामने तो माया परी लगती है। माया सिंह, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। दोस्तों, मजाक बंद करो। हंस लो माया, 8 बजते ही तुम्हारी हंसी बंद हो जाएगी। अरे मजाक बंद करो। हंस ले माया, 8 बजते ही तू हंसना भूल जाएगी। दोस्तों, मेरी बहन के बारे में कुछ मत कहो। हालांकि मेरी बहन थोड़ी मोटी है, लेकिन हम अच्छी बहनें हैं ना। लाइव स्ट्रीम के परिवार वालों, बिल्कुल मत जाना। बस 5 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। मैं अभी मास्क उतारूंगी और रहस्य सबके सामने लाऊंगी। जल्दी 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 मास्क उतारो। स्ट्रीमर इतने दिनों से गायब थी, फिर वो अजीब वीडियो वायरल हुआ। मैं तो जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। क्या माया सच में ठीक है? वह पार्टी का दृश्य मुझे अच्छी तरह याद है। वह अचानक सिकुड़ गई थी, राक्षस बन गई थी। जब से वह लाइव आने का साहस कर रही है, कम से कम इसका मतलब है उसे आत्मविश्वास है। माया, क्या तू सच में तैयार है कि सबको तेरा असली चेहरा दिखाए? बकवास बंद कर, मोटी सुअर। तू बस देखती रह कि मैं कैसे वापस टॉप पर पहुंचती हूँ और तू कैसे पूरे इंटरनेट की हंसी बनती है। इंतजार की जरूरत नहीं। क्या मतलब इंतजार की जरूरत नहीं? श्रेया, तू क्या कहना चाहती है? बिल्कुल सही समय पर मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है।
तू इतनी पतली कैसे हो गई? यह हो ही नहीं सकता। तू इतनी दुबली कैसे हो गई? तू इतनी पतली कैसे हो गई? ये हो ही नहीं सकता। तू इतनी दुबली कैसे हो गई? मैं तो रोज तुझे सबसे ज्यादा कैलोरी वाला खाना ऑर्डर करवाती थी। मैंने अपनी आंखों से तुझे खाते देखा है, वो सारे फ्राइड चिकन और बर्गर। रुको, मैंने क्या सुना? माया ने कहा कि वो जानबूझकर रोज अपनी बहन को हाई कैलोरी फूड खिलाती थी। ये तो साफ साफ बुरी नीयत है, बहन की बॉडी खराब करने की साजिश। माया ने तो जानबूझकर अपनी बहन को लाइव में बुलाया था ताकि अपनी बॉडी और अच्छी दिखे। हे भगवान, सोचकर ही डर लगता है माया कितनी खतरनाक है। उस पागल औरत की बात छोड़ो, जल्दी से उसकी बहन को देखो। ये परफेक्ट बॉडी और ये टॉप मॉडल जैसा चेहरा। ये तो पूरी तरह से साजिश है। क्या श्रेया पहले जो मोटी थी वो सब माया ने ही खिला खिला कर बनाई थी? ये बहुत डरावना है। नहीं, क्या ये सच में हमारे कॉलेज की वो मोटी श्रेया है? अरे वाह, यही है असली कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। ये लुक, ये स्टाइल, बिल्कुल स्वर्ग से आई परी जैसी। तो इसका मतलब श्रेया का अभी तक जो मोटा सा लुक था वो सब नाटक था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। पर मुझे क्यों लग रहा है कि ये ट्विस्ट बहुत जबरदस्त है। ये श्रेया है। श्रेया कितनी कूल है, अपनी आंखों से देख लिया। नई क्वीन का जन्म। जिसने अभी श्रेया को सुअर कहा था, बाहर आकर माफी मांगो। श्रेया सिंह कमाल है, नई कॉलेज की रानी का जन्म अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिसने अभी श्रेया सिंह को सुअर कहा था, बाहर आकर माफी मांगो। श्रेया सिंह, तुम्हारा वजन अब कितना किलो है? 90 किलो? तुम पहले मुझे धोखा दे रहे थे। 1 मिनट बाकी है। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बचा है। माया सिंह को क्या हुआ है? वह अचानक इतनी भावुक क्यों हो गई? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि श्रेया सिंह ने उसकी चमक छीन ली? ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वह किसी चीज से डर रही है। मैं नहीं मरना चाहती। सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मार डाला। क्या हाल है? क्या ये माया सिंह पागल हो गई है? 8 बजने में 10 सेकंड बाकी हैं। माया सिंह, कोट उतारने का समय आ गया है। समय हो गया। स्ट्रीमर, जल्दी से मास्क हटाओ। जल्दी करो, 8 बज गए। स्ट्रीमर क्या कर रही है? जल्दी से वादा पूरा करो। चेहरा क्यों नहीं दिखा रही? कहीं ये स्ट्रीमर ठग तो नहीं? हटाओ उसे। वो फिर से इस हालत में क्यों है? माया सिंह को क्या हो गया है? ये कंकाल है ना? लगता है वो वीडियो सच था। ऐसी हालत में लाइव आने की हिम्मत लोगों को डराने आई है। सिस्टम सेटलमेंट शुरू कर रहा है। नहीं, सेटलमेंट मत करो। सिस्टम, मुझे बचाओ। ये माया सिंह आखिर पागल क्यों हो रही है? इतनी बड़ी तैयारी के साथ लाइव, और अब यह रोना चिल्लाना। सच में हमारे स्कूल का नाम बदनाम कर दिया। सिस्टम, नहीं। रुको, वो मम्मी कैसे बन गई? बचाओ, मुझे बचाओ। माया, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। सिस्टम, मैं अनबाइंड करना चाहती हूँ। चेतावनी, सिस्टम बाउंड यूजर माया सिंह वाइटल साइंस 0 होने वाले हैं। इमरजेंसी अनबाइंड रिक्वेस्ट प्रोसेस की जा रही है। इसके लिए बाउंड यूजर श्रेया सिंह की मंजूरी आवश्यक है। जल्दी से मंजूरी दो। जल्दी से अनबाइंड की मंजूरी दो। क्या तुम बस यूं ही मुझे मरते हुए देखोगी? बाउंड यूजर श्रेया सिंह, नमस्ते। आपके लिए एक अलग सूचना है। आप अनबाइंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन अनबाइंड होने के बाद माया ने सिस्टम बाउंड रहने के दौरान जितनी भी कैलोरी ली है वह पल भर में उसके शरीर में वापस चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? माया ने सिस्टम बाउंड रहने के दौरान कैलोरी इंटेक सीमा से कहीं अधिक था, लेकिन सिस्टम बाउंड होने की वजह से उसका वजन नहीं बढ़ा। अनबाइंड होने के बाद माया का वजन कुल कैलोरी इंटेक के आधार पर दोबारा कैलकुलेट होगा।
सिस्टम होना कितना अच्छा है। जो चाहो खा सकते हो। उस समय माया ने अपनी नकली वजन घटाने की दवा बेचने के लिए जितनी कैलोरी ली थी वह एक बहुत बड़ी संख्या थी। सिस्टम, अगर अभी अनबाइंड कर दिया जाए वो सारी कैलोरी वापस चली जाएगी। माया का वजन कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन चल रहा है। कैलकुलेशन पूरा हुआ। अनुमानित रिकैलकुलेशन के बाद माया का वजन 200 किलोग्राम तक पहुंच जाएगा। गणना कर रहा है। गणना पूरी हो गई। पुनर्गणना के बाद अनुमान है माया सिंह का वजन 400 किलोग्राम हो जाएगा। 400 किलोग्राम? दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जल्दी से अनबाइंडिंग स्वीकार करो। मैं एक मम्मी की तरह जीना नहीं चाहता। मैं एक सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती हूँ। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की बनना चाहती हूँ। मैं बदसूरत नहीं हो सकती। मैं बदसूरत नहीं हो सकती। माया, तुम मरने के कगार पर हैं और तुम्हारा ध्यान अभी भी लालच और दिखावे पर है। दीदी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी इतनी ही चाह है कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की और सोशल मीडिया स्टार बनने की, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। सिस्टम, मैं अनबाइंडिंग स्वीकार करता हूँ। तुमने ऐसे ही स्वीकार कर लिया? तुमने सच में ऐसे ही स्वीकार कर लिया? आदेश प्राप्त हुआ। अनबाइंडिंग प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। बहुत बढ़िया। मैं अब नया जीवन पालूंगी। मैं अब वह पूर्ण शरीर वाली अनगिनत फैंस की माया सिंह बन जाऊंगी। अनबाइंडिंग पूर्ण हो गई। बहुत बढ़िया। मैं अब फिर से जीवन में नया मोड़ लेने वाली हूँ। मैं अब फिर से वो माया सिंह बनने वाली हूँ जिसका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है और जिसके लाखों फैन हैं। अनबाइंडिंग पूरी हो गई है। मैं फिर से वही बन गई हूँ। मैं फिर से वही बन गई हूँ। मैं जानती थी सिस्टम मुझे नहीं छोड़ेगा। सिस्टम, यह क्या है? एनर्जी ट्रांसफर बहुत ज्यादा होने के कारण वेट रिवर्सल को पूरा होने में 10 दिन का बफर पीरियड चाहिए। 10 दिन बाद माया सिंह का वजन एकदम से 200 किलोग्राम हो जाएगा। 10 दिन? ठीक है, तुम अभी कुछ देर और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मैं फिर से खूबसूरत बन गई हूँ। मैं फिर से कॉलेज की मिस बन सकती हूँ। श्रेया सिंह, देखा तुमने? मैं फिर से खूबसूरत बन गई हूँ। लाइव स्ट्रीम के वो सभी फैन और कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स फिर से मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। तुम सोचती हो कि तुम भी स्लिम हो गई हो तो क्या होगा? माफ करो, मैं तुम्हारी इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। झूठ बोलना बंद करो। तुम बस मुझसे ब्यूटी कंपटीशन करना और मेरी पॉपुलैरिटी छीनना चाहती हो। मैं वार्न करती हूँ, इसकी सोचना भी बंद कर दो। अच्छा, तो मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी 10 दिनों की खूबसूरत लाइफ के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। तुम क्या मतलब? कुछ नहीं, कॉलेज फिर से शुरू होने वाला है। तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। अरे जल्दी देखो, वह श्रेया सिंह नहीं है। श्रेया नहीं, श्रेया तुम तो देवी हो। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम और भी सुंदर लग रही हो। अरे पहले की वो मजाकिया बातें गंभीरता से मत लेना। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। कृपया इसे दिल पर मत लेना। हाँ श्रेया, पहले मैं अंधा था। मैं माफी मांगता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा कांटेक्ट नंबर ले सकता हूँ? अरे वाह, वह अब इतनी खूबसूरत हो गई है। मेरे ख्याल से वही होनी चाहिए हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की। क्या सबसे सुंदर लड़की? श्रेया की अब ये क्लास, वह एकदम सेलिब्रिटी बन सकती है। अरे माया सिंह भी आ गई है।
अरे माया का फिगर लगता है सचमुच ठीक हो गया है। सचमुच वह फिर से पहले जैसी खूबसूरत हो गई है। अरे जल्दी देखो श्रेया को। चाहे वह ठीक हो गई हो, लेकिन अब श्रेया के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। क्लास ही अलग है। यह तो सही है। माया तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या लगता है? अरे माया वैसा बंधे हैं, बकवास कर रहे हैं। तुम ही हमारे कॉलेज की सदाबहार गॉडेस हो। हाँ माया श्रेया, यह मोटी सुअर व हमारी माया के साथ कैसे तुलना कर सकती है? फिर वह कन्फेशन वॉल पर नई कॉलेज क्वीन के चुनाव का मामला क्या है? उस रात की लाइव स्ट्रीम के बाद से कॉलेज में सचमुच अफवाह फैली हुई है कि फिर से कॉलेज क्वीन का वोटिंग होगा। किस हक से? श्रेया आखिर है कौन? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कॉलेज क्वीन का खिताब छीनने की? कॉलेज क्वीन सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ, कोई छीन नहीं सकता। श्रेया तुम वहीं रुको। श्रेया सिंह, तुम्हारा मकसद तो बस यही है कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब मुझसे छीनना। इतनी ऊंची नाक मत दिखाओ। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं माया सिंह यहाँ हूँ तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैंने कहा था मुझे इस तरह की बेकार बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। पता नहीं तुम सच कह रही हो या ढोंग कर रही हो। वैसे भी आज सब लोग यहाँ गवाह हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ खुली प्रतियोगिता करो। वोटों से तय होगा कि असली क्वीन कौन है। मैंने कहा मैं नहीं। 10 दिन बाद सिस्टम पूरी तरह अनबाइंड हो जाएगा, कैलोरी रिएक्शन होगा और माया सिंह का वजन 200 किलो तक पहुंच जाएगा। यह तो एक अच्छा मौका है। क्या हुआ? डर गई? समझ गई कि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए घबरा गई। चूंकि तुम चुनौती देना चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। चलो वोटिंग की तारीख 10 दिन बाद रख देते हैं। बढ़िया। श्रेया सिंह तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें सबके सामने बुरी तरह हराऊंगी। उम्मीद है उस दिन आने पर तुम्हें इतना हौसला बचा रहेगा। माया सिंह, अपने आखिरी 10 दिनों का सपना देख लो। अर्जुन। बहुत दिनों बाद। मैं हमेशा सोचता रहा कि जब तुम फिर से मेरे सामने आओगी तो कैसी लगोगी। तो असलियत और कल्पना में फर्क कैसा है? आज की तुम मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चमकदार हो। अर्जुन, मैं आज जो भी बनी हूं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिनों में सिर्फ तुमने मेरा साथ दिया, मेरी फिक्र की। अर्जुन, शुक्रिया। तुमने मुझे मेरी सबसे बदहाल हालत में देखा, फिर भी मुझे छोड़ा नहीं। श्रेया, तुम्हें सबसे ज्यादा शुक्रिया मुझे नहीं बल्कि खुद को करना चाहिए। इतना साहस और लगन हर किसी में नहीं होता। बस इतनी भी ज्यादा मेहनत मत करो। इन दिनों तुमने काफी तकलीफ झेली होगी। कोई बात नहीं, यह सब कुछ इसके लायक था। तुम लोग ध्यान से सुनो। जल्दी से संपर्क करो मेरे लाइव स्ट्रीम के बड़े क्लाइंट्स से। मेरी प्रमोशन करवाओ। मेरी स्पेशल वजन घटाने की दवा फिर से बिकने वाली है। मैं कमाए हुए पैसों से इस चुनाव के सारे वोट खरीद लूंगी। क्या डर गए? पहले तो तुम लोग मेरे साथ श्रेया सिंह को परेशान करते थे, तब तो खूब फायदा उठाया था। माया, ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं कर रहे। पिछली लाइव स्ट्रीम की वजह से स्कूल में बहुत चर्चा हो रही है। वो सचमुच? चुप रहो। बस मुझे स्कूल क्वीन का खिताब वापस मिल जाए, ये सारी अफवाहें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। हर एक को 5,000। ये तो बस अग्रिम भुगतान है। अगर मैं जीत गई तो बाद में बड़ा बोनस मिलेगा। अरे यार माया, ये बात पहले ही क्यों नहीं बताई? मैं अभी जाके फ्रेंड सर्कल में ऐड लगाती हूँ। गारंटी है कि ये बैच लॉन्च होते ही बिक जाएगा। पैसे जरूर जुटा देंगे तुम्हारे लिए। हाँ बिल्कुल, हम सहेलियां हैं किसके और किसके बीच। वो श्रेया सिंह भले ही पतली हो गई हो, लेकिन अंदर से तो वही गरीबी वाली हवा है। स्कूल क्वीन का पद उसके बस की बात नहीं। हाँ मुझे पता था। तुम लालची लोग क्या सोच रहे हो? श्रेया सिंह, देखती हूँ तुम किस चीज से मुझसे मुकाबला करोगी।
तुमने मेरे लिए क्या किया? तुम चिंता न करो माया, 1st से 4th ईयर के कई क्लास मैंने तुम्हारे एक्टिविटी फंड से सब ठीक कर दिया है। वोटिंग के दिन उनके वोट सब तुम्हारे ही होंगे। वो लड़के तो और आसान हैं, कुछ अच्छे बोल और कुछ स्नैक्स बस हो गया। श्रेया सिंह की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लोगों को अब भी लगता है तुम ज्यादा अच्छी हैं। मैंने आज गणना कर ली है, अभी के हालात देखते हुए माया तुम वोटिंग के दिन पक्का जीत जाओगी, पूरी तरह से जीत। ठीक है, बढ़िया काम किया। ये सब तुम्हारे लिए है। थैंक्स माया। माया, मैं जानती थी तुम के साथ रहने से फायदा होता है। माया, आगे अगर ऐसा कुछ और हो तो हमें बुला लो, हम गारंटी देते हैं सब ठीक कर देंगे। ठीक है, तुम कुछ काम के हैं मेरे। माया सिंह के साथ रहो, मैं तुम्हें सब अच्छा देती रहूंगी। क्या क्या हुआ? वो कहाँ है? माया, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो दवा बेचने वाला कंप्लेंट ग्रुप भड़क गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी दवा खाने के बाद उल्टी दस्त हो रहे हैं। यहाँ तक कि बेहोश होने वाले भी हैं। घबरा क्यों रहे हो? पहले भी तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आई थी ना। पैसे से दबा देना बस। इस बार दबने वाला नहीं है। अभी वो 1st ईयर की जूनियर हमारी दवा खाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। डॉक्टर ने पहले ही क्रिटिकल नोटिस दे दिया है। कह रहे हैं एक्यूट लिवर डैमेज है। रिश्तेदार पुलिस में रिपोर्ट करने पर तुले हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो खुद की कमजोर कंडीशन है। मेरी बेची हुई दवा से उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो वो कुछ और खा लेती है या फिर बस हमसे पैसे ऐंठना चाहती है। हाँ, माया सही कह रही है। ऐसी बिना लाइसेंस की दवा से लोग मरते ही रहते हैं। हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब तक हम मानेंगे नहीं, कोई सबूत नहीं जुटा सकता। लेकिन कॉलेज दवा का सोर्स पता लगा रहा है। हम तक नहीं पहुंचेगा। तुम लोगों का सबसे जरूरी काम बची हुई दवा बेच डालना है, पैसा कमा कर लाना है। जो भी एक शब्द बोलेगा मैं उसे इस कॉलेज में टिकने नहीं दूंगी। याद रखो, हम सब अभी एक ही नाव पर सवार हैं। तुम दोनों ने मेरे फायदे लिए हैं। दवा भी तुम्ही ने बेचने में मदद की है। अगर कुछ हुआ तो तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैंने किसी से पूछताछ करवाई है। माया सिंह जो दवा बेच रही है उस पर कोई बैच नंबर ही नहीं है, बल्कि उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित तत्व मिले हैं। यह वजन घटाने की दवा नहीं, साफ साफ जहर है। यह शिकायत वाला ग्रुप देखो, इसमें अभी तक 30 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन सारी शिकायतें दफन हो गई हैं। यह 1st ईयर की जूनियर छात्रा सिर्फ 19 साल की है। माया ने लाइव स्ट्रीमिंग में उस पर जमकर हमला बोला। कहा कि मोटो का कोई भविष्य नहीं, जिसके चलते उस जूनियर ने किफायत करके 2 बोतलें खरीदी और अब वह आईसीयू में है, जबकि माया मौज मस्ती में घूम रही है। इतना ही नहीं, माया ने बड़ी संख्या में प्रोफेशनल ट्रोल्स को काम पर रखा है। जैसे ही कोई पीड़ित आवाज उठाता है, वे प्रोफेशनल ट्रोल तुरंत टूट पड़ते हैं। उन पीड़ितों को गालियां देने की पैसों के लिए पागल हो गए हैं और बेमतलब का नाटक कर रहे हैं। यहां तक कि उनकी निजी जानकारी भी लीक कर दी और उन पर हमला किया। माया सिंह ने अपने फायदे के लिए दूसरों की जान की भी परवाह नहीं की। यह तो सीधे सीधे हत्या है। अर्जुन मिश्रा, सबूतों का संग्रह कैसा चल रहा है? सारे ट्रांसफर बैंक स्टेटमेंट और प्रतिबंधित तत्वों की जांच रिपोर्ट सब अपलोड कर दी गई हैं। लॉजिस्टिक्स के दस्तावेज, भुगतान के रिकॉर्ड और वे सारी पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट्स हमें मिल गई हैं। ये सब चीजें उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी हैं। अच्छा, कॉलेज क्वीन चुनाव के दिन मैं उसे सबसे ऊंचाई से गिराऊंगी। इतना गिराऊंगी कि चूर चूर हो जाए।
देखा, कॉलेज क्वीन का ताज हमेशा मेरी माया का ही रहेगा। कैसा लगा श्रेया सिंह? मैंने पहले ही कहा था, यह मेरा घर है। तू मुझसे कैसे लड़ेगी? ये वोट कैसे आए तुझे सबसे अच्छे से पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? सब देख रहे हैं, यह जनता की राय है। तूने वजन कम कर लिया तो क्या हुआ? तेरे उस साधारण चेहरे की कोई कीमत ही नहीं है। सुन रही है श्रेया, यही फर्क है। कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लाइव स्ट्रीम पर हमारी माया की चमक छीन ली। जनता की राय के सामने हारा हुआ ही है। पैसे से खरीदी गई जनता की राय सचमुच शानदार है। पैसे से खरीदा तो क्या हुआ? प्रक्रिया मायने नहीं रखती। नतीजा यही है कि मैं जीतूंगी। आज सब गवाह बनेंगे मेरे राज तिलक का। मैं बन जाऊंगी असली कॉलेज क्वीन और तू बस बन सकती है नाली का चूहा। माया, तू सच में सोचती है कि तेरे वो काले धन तुझे इस पद पर बैठा पाएंगे? तू क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या बकवास कर रही है श्रेया? मेरे ख्याल से तू जल रही है। हमारी माया तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए जल रही है, और तुझसे ज्यादा लोकप्रिय है। बिल्कुल सही। अपना चेहरा तो देख, और हमारी माया से कॉलेज क्वीन का ताज छीनने की सोचता है। माया, तू हत्यारिन है। तूने सोनिया को उस हालत में डाल दिया। इतनी हिम्मत करती है कॉलेज क्वीन प्रतियोगिता में आने की। यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? माया सच में हत्यारिन है? पता नहीं, मुझे लगता है यह काफी गंभीर है, मजाक जैसा नहीं लगता। पर पहले भी उसके बारे में कई अफवाहें थीं। कहते थे कि माया के लाइव में बेचा गया वजन घटाने वाला पाउडर खराब है। बहुत से लोगों ने खाया और उनकी तबीयत खराब हो गई। अरे सच में? तो माया नकली दवा बेच रही है? फिर वह कैंपस क्वीन चुनाव में क्यों आई? हाँ, शायद माया ने वोट खरीदने के लिए जो पैसे दिए वो नकली दवा बेचकर कमाए गए काले धन से थे। क्या बात है? तू कौन है? कहाँ से आई है यह पागल औरत? सिक्योरिटी कहाँ है? इस पागल औरत को तुरंत कैंपस से बाहर निकालो। माया, नाटक बंद कर। देख, यह मेरी दोस्त सोनिया का मेडिकल रिपोर्ट है। एक्यूट लिवर फेलियर। डॉक्टर ने कहा है कि ये तेरे लाइफ से खरीदे गए उस बिना लाइसेंस वाले वजन घटाने वाले पाउडर की वजह से हुआ है। अब क्या बहाना बनाएगी? तू तो सीधे खून कर रही है। क्या माया सच में हत्यारिन है? उसकी हिम्मत तो देखो। मैंने कहा था ना, पिछले कुछ दिनों से माया का व्यवहार इतना अजीब क्यों था? पता चला वह जहर बेचकर लोगों को मार रही थी। चुप रहो तुम सब, यह बदनामी है। इस रिपोर्ट पर मेरा नाम है क्या? तूने यह किस बेईमान दुकान से खरीदा है? खरीदकर मुझे फंसाने के लिए ही लाई है ना? हाँ, तुम सबकी गरीबी देखो। पैसों के लिए पागल हो गए हो क्या? ऐसे झूठा केस बनाने आए हो? सोनिया कौन है? नाम तक नहीं सुना। शायद तू नकली रिपोर्ट लेकर आई है और हमारी माया से पैसे ऐंठना चाहती है। माया, मेरे पास तेरे कस्टमर केयर के साथ की चैट हिस्ट्री है और तेरे लाइव की रिकॉर्डिंग भी। अब और क्या बहाना बनाएगी? चैट रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? चैट रिकॉर्ड को फेक किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग को एडिट किया जा सकता है। तुम फेम होने के लिए पागल हो गई हो, मुझसे पैसे ऐंठने आई हो। तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे लाखों फैन हैं, मेरे पास लीगल टीम है। अगर तुम एक बार फिर कुछ बोलने की हिम्मत करोगी, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल दूंगी। हाँ, बात करने के लिए प्रूफ चाहिए। हमारी माया सिंह प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रात तक लाइव करती है। वॉइस खराब हो गई है, वो सबको ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेहनत करती है। तुम यहाँ बिना प्रूफ बदनाम कर रही हो। तुम्हारी शर्म कुत्ते खा गया। तुम सब। श्रेया सिंह, ये तुमने लगाई है टेम्परेरी एक्टर, है ना? माया सिंह, तुम्हारे पास थोड़ी सी भी इंसानियत है? देखो सब, ये सीधा जलन और झूठ है। कुछ लोग मेरी माया सिंह कॉलेज ब्यूटी होने वाली है देखकर इस घटिया तरीके से मेरी माया सिंह पर दाग लगा रहे हैं। प्रिया रानी सही बोल रही है, ये श्रेया सिंह है, लगाई टेम्परेरी एक्टर। बस मुझे कॉलेज ब्यूटी होने से जल्दी है। ये मैं यहाँ सबको गारंटी देती हूँ, मैं माया सिंह ने बेचे सभी मेडिसिन बिल्कुल सही हैं। तुम जल्दी अपने फेक डॉक्टर लेकर भाग जाओ, नहीं तो मेरी लीगल टीम तुम्हें बताएगी डिफेमेशन क्या है।
मैं पुलिस को कॉल करूंगी। सोनिया वर्मा बीमार बेड पर है। माया सिंह, मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ दूंगी। पुलिस कॉल करो, कॉल करो। देखो पुलिस आएगी, मुझे पकड़ेगी या तुम सबको, इस डिफेमेशन के क्रिमिनल को। माया, जब तुम पुलिस को बुलाना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बुला लो, मैं देखती हूँ पुलिस आने पर मुझे क्या कर सकती है। श्रेया, तुम्हारे पास सबूत है और तुम हम पर आरोप लगा रही हो। पुलिस आने पर भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी। उसे छोड़ दो, वह बस अपनी आखिरी जिद झाड़ रही है। श्रेया, इस बारे में सोचना छोड़ दो। आओ बैठो। रोना बंद करो। यह मामला इतना ही खत्म नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। सोनिया बिस्तर पर पड़ी है और मुजरिम आजाद घूम रहा है, और सिर्फ सोनिया नहीं, पता नहीं कितने लोग उसकी दवा से बीमार पड़ेंगे। कर्म का फल तो भगवान देते हैं। माया को सजा मिलेगी, सोनिया को इंसाफ दिलाएंगे। शुक्रिया, तुम पहले मेरी मदद करने वाली हो। लेकिन कुछ नहीं होगा। तुम माया को नहीं जानती, वह बहुत खतरनाक है, और कुछ छोड़ती नहीं। तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगी, बल्कि तुम्हें भी खतरा होगा। उसने बुरा किया है तो सबूत भी मिलेंगे। मेरे पास उसके दवा बेचने के लेन देन है और बुरे तत्वों की रिपोर्ट। क्या कह रही हो? तुम्हारे पास कैसे है? हमने इतने समय से एविडेंस ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला। मैं जानती हूँ तुम बस मुझे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया। सोनिया अभी भी हॉस्पिटल में है, तुम बस छोड़ना चाहते हैं। मुझे थोड़ा और टाइम दो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम जल्दी ही मर्डरर को पकड़ा देखोगे। मुझ पर ट्रस्ट करो, पुलिस जल्दी आएगी। नमस्ते, मैं माया सिंह की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। इलीगल 3 नो मेडिसिन की सेलिंग में इन्वॉल्व है। एविडेंस चेन पूरी तैयार है और आपके ईमेल में सेंड कर दी गई है। उसके बैंड इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट रिपोर्ट शामिल हैं। अकाउंट स्टेटमेंट और कई विक्टिम्स की जॉइंट कंप्लेंट एड्रेस है। पुलिस पहले से आ रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना और सेलिब्रेट कर सकती है। जीत गई, माया जीत गई। मुझे पता था, ये तो सबकी उम्मीद का नतीजा है। इसे कोई नहीं बदल सकता। श्रेया, देख रही है, यही है फर्क। चाहे तू कितनी भी डाइटिंग कर ले, चाहे कितनी भी चालें चल ले, सबकी नजर में कॉलेज की क्वीन तो हमारी माया ही है। कैसा लगा श्रेया? अब तो दिल से मान लिया ना? तू जैसी बदसूरत चाहे पतली हो जाए तो भी तू सड़क किनारे बिकने वाला सामान ही रहेगी। माया, अगर मैं तेरी जगह होती तो अभी इतनी खुश नहीं होती। क्या तू जलन से पागल हो गई है? हारे हुए जैसी तेरी यह चीख सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तो तेरे लिए उल्टी गिनती गिन रही हूँ। तेरे गंदे पैसों से खरीदी यह शोहरत बस कुछ ही मिनटों की मेहमान है। माया, इसकी बातों में मत आ। मैं तुझे पहनाती हूँ क्वीन का यह ताज। कौन है माया? माया सिंह कौन है? मैं हूँ। क्या बात है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हम बस कॉलेज क्वीन का चुनाव कर रहे थे। हमें एक सत्यापित शिकायत मिली है और पर्याप्त सबूत भी हमारे पास हैं। आप पर अवैध व्यापार और धोखाधड़ी का आरोप है और गैर कानूनी तरीके से नकली दवाएं बेचने का भी। यह गिरफ्तारी वारंट है। कृपया हमारे साथ चलें। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे फंसाया है। श्रेया सिंह है। श्रेया सिंह और अर्जुन मिश्रा ने मिलकर मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगाया है। सर, पुलिस सर, आप मुझे नहीं पकड़ सकते। माया,
सारे सबूत और उन पीड़ितों की सामूहिक शिकायत सब पुलिस के पास है। तुम्हें लगता है जिन खबरों को तुमने दबा दिया था वो सच में गायब हो जाएंगी? क्या तुम लोगों के पास सच में सबूत हैं? मैंने तुमसे वादा किया था, इस तरह के खतरनाक इंसान को कैसे बिना सजा छोड़ सकते थे। शुक्रिया श्रेया, अगर तुम ना होती तो मैं अकेले कभी सोनिया के लिए इंसाफ नहीं दिला पाती। माया, सहयोग करो, अभी हमारे साथ चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने नकली दवाएं नहीं बेची, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। उनकी खुद की बॉडी में प्रॉब्लम थी, मेरा इसमें क्या कसूर? माया, सारे सबूत हमने पूरी तरह जांच लिए हैं, अब भी बहाने बनाओगी? श्रेया सिंह, मुझे पता था तुम ही पीछे हो, तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम पहले खुद का ख्याल रखना सीख लो। सिर्फ तुम्हारे अपराध ही नहीं, बल्कि तुम्हारी सेहत भी। तुम क्या कहना चाहती हो? चेतावनी, 10 दिन की ग्रेस पीरियड खत्म, एनर्जी कंजर्वेशन सेटलमेंट शुरू, वजन रिवर्सल काउंटडाउन 10 9 8। क्या क्या ग्रेस पीरियड? सिस्टम तो अनइंस्टॉल हो गया था ना, ये अभी भी कैसे चल रहा है? श्रेया सिंह, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कुछ और जानती हो, है ना? तुम भूल गई क्या? तुम्हें यह बॉडी मिली थी सिर्फ सिस्टम बाइंड होने की वजह से। अब सिस्टम अनइंस्टॉल हो गया है। तुमने जो भी गलत किया है उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। नहीं, ये हो नहीं सकता। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ, जब तुम सिस्टम से जुड़ी हुई थी, तुमने अपनी नकली दवा बेचने के लिए लाइव स्ट्रीम में जो खाया था, वो फ्राइड चिकन, बर्गर और जो अनगिनत बबल टी पी थी, उन सब की कैलोरी अब सीधे तुम्हारे शरीर में वापस आएगी। ये कैसे मुमकिन है? सिस्टम अनइंस्टॉल करते वक्त तो कुछ नहीं बताया था। मैं मानती नहीं। माया सिंह, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। रिवर्सल काउंटडाउन समाप्त, सिस्टम पूर्णतः अनइंस्टॉल, फाइनल सेटलमेंट शुरू। रिवर्स काउंटडाउन समाप्त, सिस्टम पूरी तरह अनबाउंड हो गया, फाइनल सेटलमेंट शुरू। देखो जल्दी, उसका शरीर बढ़ रहा है। ये तो 200 किलो से ज्यादा होगी। माया इतनी मोटी कैसे हो गई एकदम से? वो अभी भी मोटी हो रही है, अब तो 300 किलो के करीब पहुंच गई होगी। उसकी गर्दन चर्बी से दबकर गायब हो जाएगी। नहीं, बचाओ मुझे, जल्दी बचाओ मुझे। मुझे ये चर्बी नहीं चाहिए। मैं कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हूँ, मैं मोटी सुअर नहीं बनना चाहती। जमीन फट रही है, गिरने वाली है, भागो। श्रेया सिंह, तुझे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा होगा, है ना? तू ही थी जो मुझे वो सब खाते देख रही थी। तू पागल है। मेरा सिस्टम वापस दे। माया, तेरी हर इंच चर्बी वो तूने लाइव स्ट्रीम में नकली दवा बेचने के लिए अपनी झूठी शान के लिए खुद निगली थी। ये तेरी जीत का इनाम है, इसका मजा ले। वो अभी भी बढ़ रही है। ये 400 किलो की हो गई होगी, बिल्कुल हिलती डुलती सड़ी हुई मांस की तरह। क्या ये अभी भी हमारी कॉलेज की सुंदर लड़की माया है? नहीं, मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ, मैं देवी हूँ, मैं मोटी सुअर नहीं बनना चाहती। नहीं, मैं कॉलेज की क्वीन हूँ, मैं देवी हूँ, मैं मोटी सुअर नहीं बनना चाहती। हे भगवान, यह बहुत घिनौना है। शांत रहें, सब पीछे हटो। तुरंत सहायता चाहिए, यहाँ पुलिस बल की जरूरत है। बचाओ, मैं उठ ही नहीं पा रही। माया, सुंदर बनने के लिए तुमने हर हथकंडा अपनाया। ये 200 किलो वजह तुम्हारी सारी लालच और पापों का नतीजा है। बाकी की जिंदगी तुम जेल में ही बिताना। रुको, इतनी आसानी से जाने की सोच रही हो? श्रेया, हमसे पंगा मत लो। पहले तो माया ने हमें मजबूर किया था। आखिर हम सहपाठी तो रहे हैं, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दो। हाँ, सब माया की वजह से। उसने पैसे देकर हमें खरीद लिया था।
हम भी पीड़ित हैं। पीड़ित? अर्जुन ने जो बैंक स्टेटमेंट इंटरसेप्ट किए हैं उनमें हर एक ने 50,000 से ज्यादा का प्रमोशन चार्ज लिया है। ग्रुप में खुद जाकर जूनियर्स को दवा खरीदने के लिए उकसाया। यह भी मजबूरी में किया। हम सारे सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। सह अपराधी होने के नाते क्या लगता है तुम भाग पाओगी? नीता खान, प्रिया रानी, हमारे साथ चलो, पूछताछ में सहयोग देना है। सारे सबूत पुलिस को दे दिए गए हैं। सह अपराधी होने के नाते तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? नीता खान, प्रिया रानी, हमारे साथ थाने चलो, पूछताछ में सहयोग करने के लिए। नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। मैं तो अभी 3रे साल में हूँ। श्रेया सिंह, तू कमीनी, क्या तू हम सबको बर्बाद करके ही मानेगी? हाँ, तुम कैसे कह सकते हो कि हमने नकली दवा बेचने में हिस्सा लिया? हमने कुछ नहीं किया। माया सिंह, तुम भी नहीं चाहोगी कि छुपाने के जुर्म में तुम्हें और सजा मिले, है ना? अभी भी सच बोलने का मौका है। मैं बताती हूँ। सारे बिल और क्लाइंट्स की लिस्ट इन दोनों के पास है। इन्होंने सबसे ज्यादा कमीशन लिया है। तू माया सिंह, तू पागल कुत्ती है, यहाँ बेकार में ना काट। भागना चाहती हो? पैसा तुमने लिया, दवा से तुमने कमाया। अब भागना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है। मेरी जिंदगी बर्बाद है, तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। चलो सब साथ नर्क में चलते हैं। सबको ले चलो। नहीं नहीं नहीं। सभी विद्यार्थियों, हाल ही में कैंपस में हुई गंभीर धमकाने की घटना और बिना लाइसेंस वाली वजन घटाने की दवा बेचने में सहयोग, इन मामलों की जांच पूरी कर ली गई है। नीता खान और प्रिया रानी आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण को तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाता है। झो रुई, वांग कियांग समेत 10 छात्रों को, जिन्होंने लंबे समय तक श्रेया सिंह का मौखिक रूप से अपमान किया और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जो कॉलेज नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर विचार कर झो रुई को कॉलेज में रहकर सुधार का मौका दिया जाता है। बाकी सभी को गंभीर चेतावनी दी जाती है और पूरे कॉलेज में उनकी आलोचना की घोषणा की जाती है। नीता खान और प्रिया रानी, क्योंकि इसमें आपराधिक अपराध शामिल है, उन्हें सीधे स्कूल से निकाला जाता है। झो रुई, वांग कियांग समेत 10 छात्र, जिन्होंने लंबे समय तक छात्रा श्रेया सिंह पर मौखिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया, जो स्कूल के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि झो रुई को स्कूल में रहकर सुधार का मौका दिया जाए। बाकी लोगों को गंभीर चेतावनी दी जाती है और पूरे स्कूल में इसकी घोषणा की जाएगी। दोस्तों, हमारा शरीर हमारे माता पिता की देन है। सुंदरता या बदसूरती कभी भी कुछ साधारण शब्दों से तय नहीं होती। जो लोग सुंदर दिखने के लिए हर हद पार करते हैं और दूसरों की कमियों का फायदा उठाकर फायदा कमाते हैं या उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी। जो साथी अभी बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, कृपया याद रखें, अगर आप बुलिंग का सामना कर रहे हैं तो जरूर जवाबी कार्रवाई करें। न्याय देर से आ सकता है, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होता। अर्जुन, अपने आज को देखकर कभी कभी लगता है जैसे सपना देख रही हूं। यह सब कुछ तुम्हारी अनगिनत मेहनत और लगन का नतीजा है। श्रेया, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। मेरे दिल में तुम्हें किसी वोट की जरूरत नहीं। तुम हमेशा पहले नंबर पर हो।